श्रीनिवास द्विवेदी की भी बेटी है। और ददन प्रसाद तिवारी जी कहाँ हैं? उनको भी बुलाइए, क्योंकि मुझे लगता था श्रीनिवास, जिनसे मैं खुद ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, और तिवारी जी इनके समीक्षा जी के पिताजी को ऐसा ट्रेन करते थे कि हम लोग तो छात्र राजनीति वाले लोग थे और 2-3 महीने ही पढ़ते थे साल भर में। थोड़ा किनारे आप लोग हैं, तो 2-3 महीने में पढ़ के कैसे पास होना है, इसके लिए मैं श्रीनिवास के पास जाता था और श्रीनिवास जी को पढ़ाई की तरफ मोड़ने में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करने में आदरणीय ददन प्रसाद तिवारी जी को भुलाया नहीं जा सकता। तो आज जब समीक्षा का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, तो मुझे वो पुराने दिन आ गए जब श्रीनिवास जी लगातार न सिर्फ संस्कारित थे बल्कि शिक्षा की क्षेत्र में वो हमेशा प्रयास करते थे बेहतर से बेहतर करने में। और जब बच्चे इस प्रकार से परफॉर्म करते हैं तो पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी तपस्या जो है वो सफल हो जाती है। तो समीक्षा ने अपने माता पिता की तपस्या को सफल किया है, इसके लिए इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और ये बहुत ही पवित्र स्थान है पचमठा। आदि शंकराचार्य जी ने, ये आप लोग सामने खड़े हो गए तो पीछे कोई दिख नहीं रहा है, ये फोटोग्राफर आजकल बहुत ही जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने चारों मठों की स्थापना करने के बाद हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि वो इस स्थान पर आए थे। एक रात्रि में उन्होंने विश्राम किया था और शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे उन्होंने की थी। तो उस समय से इसको पचमठा कहा जाता है, 4 मठ और ये 5वां मठ। तो रीवा का विकास यदि हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो इस प्रकार के धार्मिक स्थान को हमें विकसित करना पड़ेगा, चाहे वो रानी तालाब हो, चाहे वो पचमठा हो। ये विकसित हो गए तो पूरा रीवा विकसित होगा, ये चमकेगा तो पूरा रीवा चमकेगा। तो इस धारणा को लेके ये विकास हुआ, लेकिन विकास करना तो सरकार का काम है, लेकिन उस पर जीवन फूंकना ये राम दरबार ने किया है। इसलिए राम दरबार के जितने साथी हैं उनको वो बधाई के पात्र हैं कि अखंड रूप से 1 साल से ज़्यादा हो गया, 788 दिन जब से इसका लोकार्पण हुआ है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जब यहाँ पर बिहर आरती ना हो रही। और ये बिहर आरती वैसे ही हो रही है जैसे बनारस में गंगा आरती होती है, जैसे जबलपुर में नर्मदा आरती होती है, जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी जी की आरती होती है, वैसे ही रीवा में बिहर आरती होती है। और ये जल रीवा की समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर सोन नदी का पानी बिहर में आती है, यहाँ पर डैम बने हैं, यहाँ पर नहरें बनी है, यहाँ से यही पानी रीवा जिले में जब फैला तो रीवा बदलने लगा, धरती से दौलत पैदा होने लगी, किसान समृद्ध होने लगा, खरीदी बिक्री बढ़ गई, व्यापार बढ़ने लगा। और रीवा के बाजारों को देख के लोग कहने लगे कि इंदौर के बाजार का मुकाबला कर रहा है रीवा का बाजार, रीवा का मार्केट। ये जो चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार इस जल से हुआ है। इसलिए इस जल की आरती हम करेंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो राम दरबार ने जल बिहर आरती का जो कार्यक्रम बनाया वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही भव्य है। और अब हम लोगों को लगता है कि जैसे दूर से देखते थे कि दूसरी जगह आरती होती है, अब हम भी गर्व से बताते हैं कि हमारे यहाँ भी आरती होती है। तो समीक्षा जी को बहुत बहुत बधाई। 56वीं रैंक है, और कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है। समीक्षा ने ये युवा पीढ़ी को मैसेज दिया है कि एक बार असफल होने के बाद निराश नहीं होना है।
दूसरी बार असफल होने के बाद भी निराश नहीं होना है, तीसरी बार भी, चौथी बार भी निराश नहीं होना है, पांचवी बार सफलता कदम चूमेगी। अंग्रेजी में एक कोट है, ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, लोग एक बार असफल होने पर निराश हो जाते हैं और कहते हैं तो बर्बाद हो गए। लेकिन समीक्षा ने बता दिया कि नहीं, यदि हम प्रयास जारी रखेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता हमारी कदम चूमेगी। ईश्वर में भरोसा रखना है, अपने प्रयासों पर अडिग रहना है और माता पिता के द्वारा जो त्याग और तपस्या है उसकी पूजा करना है, तब जाके इसी प्रकार से सफलता हासिल होती है। अब समीक्षा के सामने सिर्फ अपना परिवार नहीं है, आईएएस बनने के बाद आप पूरे देश और समाज के हो जाते हैं। एक अधिकारी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है और एक अधिकारी चाहे तो सारा काम रोक सकता है। तो हमने ऐसे अधिकारी भी देखे हैं जिनको चैन नहीं है, तो लगातार लगते हैं और बेहतर कैसे करते हैं और काम कैसे करते हैं। ये बाढ़ सागर का पानी जिसकी हम आरती कर रहे हैं ना, ये 7 साल में पानी आना चाहिए था, 30 साल बाद आया। तो जो हो सकता है कुछ अधिकारी ऐसे रहे हो जो वो चिंता नहीं रही होगी कि काम जल्दी करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे देश के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने समय से काम करना बंद कर दिया। एक दिन का काम 1 हफ्ते में करेंगे, 1 हफ्ते का काम 1 महीने में करेंगे, 1 महीने का काम 1 साल में करेंगे। और बाढ़ सागर जैसी योजना का काम जो 7 वर्षों में होना चाहिए था उसको हमने 30 साल में किया है। ये हमारे देश के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो माँ बीहर ऐसा आशीर्वाद दे समीक्षा को, बनी है सफलता के लिए, असफल होने के बाद सफल होना, ये एक उदाहरण है समीक्षा। और आने वाले दिनों में उदाहरण बने कि सुशासन की स्थापना में कोई आईएएस अधिकारी कैसे एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बने, दुनिया में विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करके दुनिया का नेतृत्व करे। क्योंकि भारत जब तक दुनिया का नेतृत्व नहीं करेगा तो ऐसे ही मिसाइलें चलती रहेगी, ऐसे ही लाशें बिकती रहेगी और मानवता के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा रहेगा। इसलिए दुनिया में सिर्फ भारत ही है जो विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है, क्योंकि संत और महात्मा और ईश्वर ने अवतार यदि कहीं लिया है तो इसी धरती पर लिया है। इसलिए जो जहाँ पर है तो बेहतर प्रदर्शन करेगा, बेहतर काम करेगा तो हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। 2047 में भारत विकसित देश बन के दुनिया का नेतृत्व करे। इसके लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी ही है और समीक्षा को भगवान ने मौका दिया है कि ये अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,